हेलो इन्वेस्टर। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट इनसाइट में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी इन्वेस्टिंग रिलेटेड इनसाइट मिस ना करो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हर एक निवेशक अपने निवेश के जर्नी में कहीं ना कहीं करता है, और उस गलतियों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उसे भी डिस्कस करेंगे, और उस गलतियों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसे भी हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, एक फर्स्ट गलती जो हर एक निवेशक अपनी निवेश की जर्नी में कहीं ना कहीं करता है वो है एंकर बायस। दोस्तों, अब हम एंकर बायस को इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे कि एंकर बायस होता क्या है। दोस्तों, एंकर बायस कई तरह के हो सकते हैं, चाहे वो एंकरिंग प्राइस बायस हो या एंकरिंग इंफॉर्मेशन बायस हो। दोस्तों, पहले हम डिस्कस करेंगे एंकरिंग प्राइस बायस के बारे में। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि एंकरिंग प्राइस बायस होता क्या है। दोस्तों, मान लो आपने XYZ शेयर बाय किया, आपने 100 शेयर खरीदी किए 100 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पर। ठीक है, यानी आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट बना 10,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या दोस्तों, आपकी रिसर्च बिल्कुल सही साबित हुई और ये जो 100 रुपये का जो स्टॉक था वो 200 रुपये चला गया। ठीक है, 200 रुपये का स्टॉक फिर मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से 150 रुपये पर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 100 रुपये का स्टॉक 200 रुपये चला गया वो यूं ही नहीं चला गया, यानी इसके पीछे कुछ अंडरलाइंग डेवलपमेंट हुई थी। जैसे कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बढ़िया थी, मैनेजमेंट ने जो फ्यूचर गाइडेंस दी थी वो भी बढ़िया थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे खासे एक्सपांड हुए थे, टॉप लाइन अच्छी खासी टॉप लाइन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली थी और बॉटम लाइन में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। तो इसकी वजह से स्टॉक प्राइस 100 रुपये से 200 रुपये चला गया। ठीक है, फिर मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से 150 रुपये पर आया, लेकिन 150 रुपये पर स्टॉक प्राइस आने के बावजूद भी, हर तरफ इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव माहौल होने के बावजूद भी आपने इस स्टॉक को बाय नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने सोचा यार जब तक 100 रुपये तक नहीं आएगा तब तक मैं चाहे जो भी हो और स्टॉक्स ऐड ऑन नहीं करूँगा। जैसे ही स्टॉक 100 रुपये के नीचे आएगा, 90 पे आएगा, 80 पर आएगा, मैं और क्वांटिटी ऐड ऑन करूँगा। दोस्तों, अब इस बायस की वजह से होता क्या है देखना, ये स्टॉक प्राइस 200 रुपये से 400 रुपये चला गया, 400 से 800 चला गया और विद इन ए ईयर और 2 स्टॉक प्राइस 1000 रुपये तक चला गया। ठीक है दोस्तों, स्टॉक प्राइस 1000 रुपये पर चला गया। अब हुआ क्या, आपका जो इनिशियल अमाउंट था 10,000 के बने 1,00,000 रुपये विद इन ए ईयर। ठीक है, विच इज़ गुड, आपका प्रॉफिट तो अच्छा खासा जनरेट हुआ। लेकिन दोस्तों, इस एंकरिंग प्राइस बायस की वजह से आपने एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी गंवा दी। अब दोस्तों, इस बात को समझना, वेल्थ एंड प्रॉफिट दीज आर टू डिफरेंट थिंग। प्रॉफिट को वेल्थ समझ मत लेना। आप मार्केट में आए हो वेल्थ जनरेट करने के लिए, जनरेशनल वेल्थ जनरेट करने के लिए आप आए हो। आप मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं हो दोस्तों। आपको प्रॉफिट तो बनाना है, लेकिन इसके साथ आपने मेक श्योर करना है कि आपका जब प्रॉफिट बने, जब आप सही जाओ तब आप काफ़ी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करो। अगर आप सही जाने पर वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते तो दोस्तों आपको अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में सुधार लाना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप इस एंकरिंग प्राइस बायस से बच सकते हो। अब दोस्तों, बहुत सारे निवेशक करते क्या है, स्टॉक के प्राइस को देखकर निवेश करते हैं। दोस्तों, आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि अपने अंडरलाइंग एसेट और अंडरलाइंग बिजनेस को देखना है, फिर जाकर निवेश करने के बारे में सोचना है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक गलत धारणा सी बैठी है कि जो स्टॉक 100 रुपये से नीचे है ना, वो पेनी स्टॉक कंसीडर करते हैं इसे। लेकिन दोस्तों, ये पेनी स्टॉक की बहुत ही गलत धारणाएं हैं। ठीक है, पेनी स्टॉक्स की सही डेफिनेशन क्या है दोस्तों, जिसका मार्केट कैप 1,000 रुपये से कम है ना दोस्तों, ऐसे स्टॉक्स को आप कह सकते हो कि भी ये पेनी कैप है या माइक्रो कैप है। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। तो अपनी मार्केट कैप देखना है,
ना कि स्टॉक्स प्राइस को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एंकरिंग बायस के बारे में बात करेंगे, वो है इंफॉर्मेशन बायस। यानी आपने किसी भी एक इनिशियल इंफॉर्मेशन जो आपको मिली थी, उस इंफॉर्मेशन को लेकर अपने मन में रखकर उस स्टॉक में बाइंग कर दी। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन, मजे की बात क्या है दोस्तों, जिस इंफॉर्मेशन को लेकर आपने स्टॉक में बाइंग की थी, इन्वेस्ट किया था, वो इंफॉर्मेशन रिलीवेंट ही नहीं थी। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए अपने स्टॉक को बाय किया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि ये इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है। इसकी वजह से हो सकता है दोस्तों आपको कई सालों तक नुकसान देखने को मिले। यानी आपका हो सकता है कि पैसा 2-3 साल बने ही ना, आपका 2-3 साल पैसा अटका रहे, आपको टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन फेस करना पड़ सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, मान लो बहुत सारे लोग ब्रांड ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। दोस्तों आपने ब्रांड ऑब्सेस भी बिल्कुल भी नहीं होना, आपको अंडरलाइंग बिजनेस किस तरह से डेवलप कर रहा है वो देखना होता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगों ने सौरभ मुखर्जी के इंटरव्यू सुने होंगे, यूट्यूब पर सौरभ मुखर्जी के इंटरव्यू सुने होंगे। यानी मार्सिलस फंड के ये फंड मैनेजर हैं। ठीक है, मार्सिलस फंड के एक फंड मैनेजर है, कमाल के इन्वेस्टर हैं। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ 1 सालों से उनका जो फंड है अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये जो उनका फंड है अंडर परफॉर्म कर रहा है। फंड के अंडर परफॉर्म करने के पीछे कुछ मेजर रीजन हम डिस्कस करेंगे। हुआ क्या दोस्तों, इन्होंने किताब भी लिखी थी, उसमें उन्होंने क्लासिकल कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, जैसे कि मान लो एशियन पेंट है, ठीक है, पेज इंडस्ट्री है, और बहुत सारे ऐसे क्लासिकल कंपाउंडर को इन डिटेल डिस्कस किया था। ठीक है, और उन्होंने उसमें किस तरह से ये ब्रांड इवॉल्व हुआ, किस तरह से इस ब्रांड ने लोगों की काफ़ी वेल्थ जनरेट की, इसको डिस्कस किया। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद, ये इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद, सौरभ मुखर्जी को सुनने के बाद आप इन्फ्लुएंस हो गए। अब यहाँ पर आप गलत इन्फॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस हो गए। किस तरह से? क्योंकि दोस्तों ब्रांड जनरेट हो चुका, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी, दिस इज अ पास्ट। आप पास्ट ग्लोरी को लेकर फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पास्ट में जो इन्फॉर्मेशन घटित हुई, इसका मार्केट ज़्यादातर ऑलरेडी मार्केट उसे प्राइस विन कर चुका होता है। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोगों को मार्केट समझ नहीं आता। आपको दोस्तों समझना पड़ेगा कि मार्केट हमेशा चीज़ों को प्राइस विन करने की कोशिश करता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्राइस विन है, तो उस इन्फॉर्मेशन पर अगर आप उस इन्फॉर्मेशन के बदौलत अगर बाइंग करते हो, बाइंग इनिशिएट करते हो, तो हो सकता है दोस्तों आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़े। इसी को दोस्तों कहते हैं इंफॉर्मेशन बायस। अगेन दोस्तों मैं कहूँगा इसे अवॉइड करने के लिए आप अंडरलाइंग बिजनेस किस तरह से डेवलप हो रहा है, अभी जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन है, रिसेंट डेवलपमेंट्स है, उसको ध्यान में रखना। आप एग्जाम्पल ही ले लो ना, एशियन पेंट। अब बहुत सारे लोगों ने सौरभ मुखर्जी की किताब से इन्फ्लुएंस होकर एशियन पेंट में बाइंग की होगी। ठीक है, एशियन पेंट में बाइंग किया, ठीक है, लेकिन अपने वैल्यूएशन को नहीं देखा। जब बाइंग की तब एशियन पेंट था एब्सर्ड वैल्यूएशन पर, वैल्यूएशन काफ़ी हाई थी। आप किसी भी तरह करके वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने का काम हुआ, नहीं ये वैल्यूएशन जस्टिफाई है, हमें एशियन पेंट्स के ब्रांड पर भरोसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इसे इन्वेस्टिंग नहीं कहते, इसे कहते हैं स्पेक्यूलेशन। यानी आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो कि पिछला पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, इसलिए आगे जाकर भी एशियन पेंट अच्छा परफॉर्म करेगा। इसे इन्वेस्टिंग नहीं कहते, बल्कि इसे स्पेक्यूलेशन कहते हैं। पास्ट ग्लोरी को लेकर आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत बड़ा सटल मिस्टेक बहुत सारे इन्वेस्टर करते हैं दोस्तों। इस मिस्टेक को समझना पड़ेगा। अब एशियन पेंट का हुआ क्या, ऑलरेडी वैल्यूएशन अपसर्ड थी। ठीक है, अब पिछले कुछ एक परफॉर्मेंस को उठाकर देख लेना दोस्तों। जिस तरह से पहले ग्रोथ आ रही थी ना, फास्ट ग्रोइंग फेज में थी कंपनी, उस तरह से ग्रोथ नहीं आ रही थी। ग्रोथ आप कह सकते हो किस तरह से स्टैग्नेट हो गई थी। लेकिन जैसे ही बिरला ओपस पेंट की एंट्री होती है पेंट सेगमेंट में, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एशियन पेंट के बोथ सेल्स भी डिक्लाइन हुए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी डिक्लाइन हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब जिस इन्वेस्टर ने एशियन पेंट को एब्सर्ड वैल्यूएशन पर, हाई वैल्यूएशन पर खरीदी किया होगा, किसी भी कीमत पर खरीदी किया होगा, एशियन पेंट को ऐसा शेयर मानते हुए कि बाप शेयर यानी बाय एट एनी प्राइस शेयर मानकर अपनी निवेश किया होगा, तो आपको लेने के देने पड़ गए। आपके 3 साल दोस्तों जाया हो गए। आपने ना सिर्फ अपना टाइम बर्बाद किया,
लेकिन आपके पैसे अभी भी अटके हुए। इस बात को दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप ये बात नहीं समझोगे तब तक आप पास्ट ग्लोरीज को लेकर निवेश करते रहोगे और आपको हो सकता है कि आगे जाकर सब ऑप्टिमल रिटर्न देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, समझ आई मेरी बात। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मिस्टेक्स को लेकर, यानी नॉट हैविंग प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन इन योर पोर्टफोलियो। दोस्तों, पोर्टफोलियो को सही ढंग से डाइवर्सिफाई करना एक रिस्क मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अगर आप पोर्टफोलियो को सही मैनेज नहीं कर पाते तो हो सकता है आपको रिस्क एडजस्टेड बेटर रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में सेक्टोरल एलोकेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको मल्टी कैप एलोकेशन जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में अच्छा खासा सही ढंग से एलोकेशन बनाए रखना चाहिए। आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में सही ढंग से ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग करते क्या है, अमेरिकन शेयर्स महंगे हैं क्योंकि डॉलर टू रुपी कन्वर्जन महंगा पड़ता है, इसलिए अमेरिकन शेयर्स को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं, अमेरिकन स्टॉक मार्केट को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग ETFs को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडिविजुअल ETF है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट बेस्ड ETF है, चाइनीज स्टॉक मार्केट बेस्ड ETF है, ऐसे ETF को भी आप स्टडी कर लेना। दोस्तों, इसी के साथ आपको सेफर एसेट जैसे कि गोल्ड हो, गोल्ड को भी एक्सप्लोर करना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। और कुछ पैसा आपका, मानो या ना मानो दोस्तों, FD में भी कुछ पैसा आपका होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भले ही आपको FD में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न ना मिले, लेकिन आपका पैसा कंपैरेटिव सेफ रहेगा और एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कभी भी किसी भी शेयर में अपना बहुत सारा पैसा मत लगा देना, नहीं तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते। थर्ड मिस्टेक जो बहुत सारे निवेशक करते हैं ना, वो है हर्ड मेंटेलिटी। अब दोस्तों, हर्ड मेंटेलिटी होती क्या है उसे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, होता क्या है, मार्केट में सेक्टोरल परफॉर्मेंस चलता रहता है। एक और मिस्टेक जो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर करते हैं वो है भीड़ को फॉलो करना या तब निवेश करना जबकि चीज़ें बहुत ऑब्वियस हो। ठीक है दोस्तों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि मार्केट में पैसा बनाना दोस्तों इतना आसान नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ पैसे लगाने हैं, पैसे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर ऐसा होता ना दोस्तों, तो बहुत सारे निवेशक जो 3 साल से मार्केट में बने हुए हैं, आपके पास बहुत सारे निवेशक हो गए जो 3-1 साल से मार्केट में बने हुए, उनके बारे में आप जान लेना। वो 3 साल से मार्केट में बने हुए, वो स्टार्टिंग में 5 लाख 10 लाख रुपए लेकर मार्केट में आए थे, क्या वो करोड़पति बने? नहीं बने दोस्तों। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। होता क्या है, जब किसी सेक्टर में यूफोरिया चल रहा होता है ना दोस्तों, किसी भी सेक्टर में यूफोरिया चल रहा होता है ना, तो वैल्यूएशन अक्सर आउटस्ट्रेच होती है। ठीक है, आप यूफोरिया के किस स्टेज में आप उस यूफोरिया का हिस्सा बनते हो वो भी इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी है। अगर यूफोरिया स्टार्ट होने से पहले अगर आप इस यूफोरिया का हिस्सा हो तो वेल एंड गुड फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपका पैसा बाकियों के साथ बन भी जाए, लेकिन यूफोरिया अगर पिक पर है और यहाँ पर अगर आप बाय करते हो तो वैल्यूएशन ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड है। और जैसे ही उस सेक्टर को, जिस सेक्टर की वैल्यूएशन ओवर स्ट्रेच्ड है, उस सेक्टर्स को लेकर बुरी खबर आनी शुरू होती है ना दोस्तों, तो ऊपर से स्टॉक आसानी से 20%, 30%, 40 या 50% भी करेक्ट हो सकते हैं। और मजे की बात क्या है पता है दोस्तों, इतना करेक्ट होने के बावजूद भी वैल्यूएशन कंफर्ट, जो मच नीडेड वैल्यूएशन कंफर्ट है, वो फिर भी नहीं बनता। जैसे रिसेंटली आप सोलर सेक्टर्स को देख सकते हो। सोलर सेक्टर में जैसे ही अमेरिका से खराब न्यूज़ आई ना सोलर सेक्टर को लेकर, अब देख सकते हो वैल्यूएशन किस तरह से एब्सर्ड थी। बाकी सारे लोग सोलर कर रहे थे, वैल्यूएशन एब्सर्ड बन गई और अब सोलर सेक्टर को कोई पूछ भी नहीं रहा है। दोस्तों, इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप इस मार्केट यूफोरिया से बच सकते हैं। दोस्तों, जब मार्केट में यूफोरिया चल रहा होता है ना दोस्तों, तो काफ़ी लोग समझते हैं कि यही सेक्टर है मार्केट में, मार्केट इज ऑल अबाउट दिस सेक्टर ओनली। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। मार्केट में बहुत सारे सेक्टर हैं।
कुछ अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर भी है जिसके बारे में लोगों को पता तक नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, कोई क्वालिटी या रिकमेंडेशन नहीं समझ लेना। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर काफ़ी बवाल मच रहा है, ठीक है। अभी हो सकता है आगे जाकर ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने को देखने को मिल सकता है। उस सेक्टर को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ कंपनियों को ढूंढना पड़ेगा जो एयर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में काम करती है, एयर को साफ करने की कोशिश करती है, एयर क्वालिटी को सुधारने की कोशिश करती है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हालांकि सेक्टर अभी भी नेसेंट स्टेज में है, लेकिन अगर नेसेंट स्टेज में ही आप निवेश करोगे वैल्यूएशन अपसर्ड होने के पहले, तो आपको इसका आगे अच्छा खासा फायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। इस बात को दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। आप यूफोरिया में जो सेक्टर्स है उस सेक्टर्स को अवॉइड करो, ऐसे सेक्टर्स को एक्सप्लोर करो जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और ऐसे सेक्टर से दूर रहो जहां पर हर कोई उस सेक्टर्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम चौथे मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। चौथी मिस्टेक है नॉट हैविंग इनफ कैश इन हैंड। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट आपको बार बार अपॉर्चुनिटी देता है, गिरावट में अपॉर्चुनिटी देता रहता है। जैसा ही ज्यादा गिरावट आती है ना दोस्तों, तो बहुत सारे सेक्टर में वैल्यूएशन कंफर्ट बन जाता है। लेकिन दोस्तों इस वैल्यूएशन कंफर्ट और गिरावट का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे निवेशकों के पास हाथ में पैसे ही नहीं होते। दोस्तों मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों को देखा है बेबस और हताश होते हुए, क्योंकि उनके पास नॉलेज होने के बावजूद और स्टॉक मार्केट की प्रॉपर समझ होने के बावजूद और इस गिरावट का फायदा उठाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो हताश होते हैं, निराश होते हैं। इसीलिए दोस्तों कैश इन हैंड रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप चाहो तो जाने माने निवेशक वॉरेन बफेट के कैश इन हैंड पैटर्न के बारे में भी पढ़ लेना, किस तरह से वो कैश को होल्ड करते थे, किस तरह से आप पेशेंस के साथ कैश को होल्ड कर सकते हो, इसके बारे में पढ़ लेना। रिसेंटली पारक फ्लेक्सी कैप फंड के कैश इन हैंड के पैटर्न के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। कमाल का कैश इन हैंड का उनकी हिस्ट्री रही है, बहुत अच्छे खासे वो कैश को होल्ड कर पाते हैं गिरावट में, इसलिए वो गिरावट में फायदा भी उठा सकते हैं। और जब जब इनके पास वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं मिलता, ये एज अ वैल्यू इन्वेस्टर काम करते हैं, और जब जब इन्हें वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं मिलता ये कैश को होल्ड करते हैं। कैश को होल्ड करना भी दोस्तों एक आर्ट है। इस आर्ट को अगर आप बाजार में चाहते हो कि आपका अच्छा खासा पैसा बने, तो इस आर्ट को आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे निवेशक करते हैं, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर करते हैं, वो है माइंडसेट स्विचिंग, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे लोगों का बिफोर डूइंग एनीथिंग माइंडसेट या गोल ही क्लियर नहीं होता। इसी वजह से मैंने बहुत सारे इक्विटी स्विंग ट्रेडर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हुए देखा है, और बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म स्विंग करते हुए देखा है। दोस्तों आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे आप समझदार हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, ताकि आप कोई भी इन्वेस्टिंग इनसाइड मिस ना करो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपने इनमें से कौन सी गलतियां की है और इस गलतियों को आपने कैसे सुधारा। आपके इनसाइट्स के बारे में भी कमेंट कर देना। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।